हम लोग श्रीनगर से पहलगाम पहुंच चुके हैं। पहलगाम से बाहर निकल करके और वो जो घटना स्थल था जिसने दाग लगाया, हमारे देश की बदनामी हुई, पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाया, वो बेसरन घाटी की तरफ रास्ता जाता है। और ये जो हम खड़े हैं, हमारे पीछे से बेसरन घाटी की तरफ रास्ता जाता है। आप जहां देख रहे हैं, यह स्थान वह स्थान है जहां पर खून की होली खेलने की कोशिश की उन आतंकवादियों ने जो नफरती विचारों को लेकर आए थे। लेकिन वो कश्मीर को हराने आए थे, इस मंशा से आए थे, लेकिन वो हरा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यह व्यवस्था, हमारे भारत की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ऐसे कितने आए न जाने और कितने चले गए, लेकिन वो दंड के भागी हैं, उनको दंड जरूर मिलना चाहिए। मेरे साथ राम राज्य मिशन के अध्यक्ष राजऋषि राजेंद्र सिंह जी नरूका हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनको क्या लगता है। और अब हम लोग अभी बेसरन घाटी की तरफ जस्ट पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल नजदीकी बेसरन घाटी हमारे पीछे ही है। भारत की तरक्की से और भारत की राष्ट्रीय एकता से जलने वाले लोगों ने मंगलवार के दिन हमारी भारत की संतानों के धर्म पूछ पूछ पर के गोलियां चलाई हैं। मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि तुमको पूछने की जरूरत नहीं है। ये केसरिया उतरी और केसरिया बाना पहनकर रामराज मिशन यहां खड़ा हुआ है। यहां जिसके जस्ट पीछे ही बेसरन घाटी है, जहां आज सुनसान हो गई है। ये खूबसूरत वादियों में, इस बहती जलधारा में उन्होंने रक्त बहाया है और इस रक्त का उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। इन 26 लोगों की जो जान गई है, इसकी कीमत हम सबको इनसे वसूलनी होगी। और गोवर्धन सिंह जी, वो कीमत है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जब तक मेरे भारत का हिस्सा नहीं होगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत को अब यह मौका मिल गया है, पूरी दुनिया में जब पाकिस्तान अलग थलग हो गया है, दुनिया की सारी महाशक्ति आज भारत के साथ है। दुनिया को यह पता है कि पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर जो अनाधिकृत कब्जा कुछ पॉलिटिशियन का साथ लेकर के किया था, अब वो मौका आ गया है कि पाकिस्तान के उस कब्जे को खाली करा लिया जाए। भारत महाशक्ति बन रहा है और भारत की महाशक्ति को दुनिया में पहचान लिया गया है। अब इससे ज्यादा उचित मौका नहीं आ सकता कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है उस कब्जे से खाली करा लिया जाए। और ये कश्मीर जो हमारा मुकुट है, हमारा भारत का स्वर्ग है, उस स्वर्ग को हमको रक्षा इस हद तक करनी है कि जिस प्रकार से भारत का कोई अंग हमारे लिए जरूरी है, उसी प्रकार से पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वह भी हमारे लिए जरूरी है। आप क्या सोचते हैं इस संबंध में कि पीओके तुरंत ले लिया जाए या पहले इनको दंड दे करके और लिया जाए? देखिए, इनको दंड देने की जिम्मेदारी सुरक्षा फोर्सेज की, इंटरनल सिक्योरिटी की है। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर जो हमारा हिस्सा है, जो महाराजा हरि सिंह जी का कश्मीर है, वो हमारा दुखता नासूर है और इन आतंकवादियों की फैक्ट्री है, खान है। जब तक उस पाक अधिकृत कश्मीर में राजस्थान से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से हमारी फोर्सेज तैनात होकर हमारे लोग वहां जब तक नहीं बैठेंगे, तब तक यही काम चलता रहेगा और इस जलधारा में रक्त की धारा बहती रहेगी। अब ये बस होना चाहिए, इसके बाद नहीं। और यदि ये काम सरकार ने नहीं किया तो राम राज्य मिशन गांव गांव, ढाणी ढाणी जाकर स्वयं अपने हाथ में यह लेगा कि जब तक ये पाक अधिकृत कश्मीर हमको वापस नहीं मिले, तब तक ये जो हमारे निर्दोष लोगों की जो हत्या हुई है, जो कश्मीर के ऊपर दाग लगाए, जो कश्मीरियत के ऊपर दाग लगाए, वो नहीं धुल सकता। ये कहते थे ना, धर्म देखकर मार रहे हैं। ये केसरिया बाना पहनकर मैं खड़ा हूं, मतलब भारत खड़ा है। भारत कश्मीर अलग अलग नहीं है, कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। हर कश्मीरी हमारा भाई है और उन कश्मीरियों की सबसे बड़ी चोट लगी है। आज सुनसान पड़ी हैं ये वादियां। देखिए, ये जो वादियां हैं, एक भी पर्यटक नहीं है। आप मुझे बताइए, इससे ज्यादा सुंदर स्थान दुनिया के नक्शों में कहीं मुश्किल से देखने को मिलता है। ये जीते जी स्वर्ग की यात्रा। लेकिन अभी प्रश्न ये है कि कश्मीरी जो लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनके भी उतने ही अधिकार कर्तव्य हैं जितने आपके और हमारे हैं। उनको पूरे देश भर में कहीं न कहीं यातनाएं झेलने को पड़ रही हैं। देखिए, व्यक्ति का होता क्या है कि जब कोई भी घटना होती है, मस्तिष्क काम नहीं करता, इसलिए कुछ ऊल जलूल कोई बातें कोई कर सकता है। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या इन हमारे भाइयों को, कश्मीरियों को
हम उनकी जगह पर टारगेट करेंगे? नहीं, इनका सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा सम्मान। ये हमारे ही तो लोग हैं, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम उन आतंकवादियों का मकसद हल कर रहे हैं। ये भेद पैदा ही तो वो करना चाहते हैं। वो कश्मीरियों को भूखा मार करके, बर्बाद करके वापस अपराध की ओर झोंकना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इनके हाथ में बंदूक थमाना चाहते हैं, हम इनके हाथ में कलम थमाना चाहते हैं। इसीलिए तो जब तक हमारा ये कश्मीरी भाई अपने उस मूल रूप में नहीं लौटेगा जो महाराजा हरि सिंह जी के टाइम का कश्मीर था, तब तक ये स्वर्ग नहीं रह सकता। केवल रंग रूप देखने से स्वर्ग नहीं होता है। नरूका जी का यह कहना है कि पाकिस्तान को तब फायदा हो जाएगा जब कश्मीरी बर्बाद हो जाएंगे। ये कश्मीर का जो हिस्सा है, यहां के नागरिक हैं, भूखे मर जाएंगे। तो पाकिस्तान को जीतने का जो काम है, कुछ लोग, मीडिया के लोग भी कर रहे हैं। जो नेशनल मीडिया पर मैंने देखा कि वो पाकिस्तान जिस मंशा से काम कर रहा है, टीआरपी के चक्कर में वो लोग पाकिस्तान की मंशा को सफल करने में लग रहे हैं, जबकि वास्तव में दंड उनको मिलना चाहिए, पाकिस्तान को मिलना चाहिए जिन्होंने ये सारी घटना की और कराई। और दंड किसको दिया जा रहा है? वो सफल हो रहे हैं। वो चाहते हैं कश्मीरी बर्बाद हो जाए, कश्मीर बर्बाद हो जाए और यहां का युवा अपराध की ओर लौटे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का मंसूबा कोई भी सफल होने देना नहीं चाहता है। यहां पर अभी मुझे आंध्र प्रदेश से आए हुए एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा, जब मैंने सुना कि ये टूरिस्टों को धमकाने की बात कर रहे हैं, तब आया हूं इनकी छाती पर मूंग दलने के लिए। यही बेसरन घाटी जो दिख रही है, या बेसरन घाटी में पूरे देश भर से टूरिस्ट और कई सारे लोग गए नहीं है, यहां से हैं आज भी। संख्या कम हो सकती है, कल संख्या वापस बढ़ेगी और पाकिस्तान अपने मंसूबों में फेल होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है सर? देखिए, बात केवल टूरिज्म को बढ़ाने की नहीं है, बात दिलों में प्रेम को वापस स्थापित करने की है। पाकिस्तान ने हमारे ही भाइयों को हमारे खिलाफ करने के लिए एक नई चाल चली है। अब इस घटना के बाद जो दुर्दांत हमारी हत्याएं हुई हैं, एक तरफ दिल्ली में बैठा आदमी अंदाजा लगा रहा है कि नहीं यार, कश्मीरियों का लोकल सपोर्ट है। हो सकता है लोकल सपोर्ट होगा, क्या पर सारे कश्मीरियों का लोकल सपोर्ट है? रावण को मारने के लिए विभीषण को मारोगे क्या? बाली को मार दिया तो अंगद को मारोगे क्या? ये आतंकवादी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक हिस्सा है और इनकी फैक्ट्री पीओके में है। और उस फैक्ट्री का जब तक इलाज नहीं होगा, तब तक ये चीजें दोहराई जाएंगी। ऊपर ऊपर से सब ठीक लगेगा, अंदर से यही रहेगा। सरकार की जिम्मेदारी है, कितनी मजबूती चाहिए उसको, पूर्ण मजबूत है ना, क्या इंतजार कर रही है? ये हम 1 महीने और जेल लेंगे। अरे इस पाक अधिकृत कश्मीर पे एक बार तिरंगा फहराओ, इसको भारत का हिस्सा बनाओ, और उसके बाद आपस की जो बातें हैं वो बाद में दूर हो जाएंगी। नेशनल मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अफवाहें ना फैलाएं, नई नैरेटिव, अपने नैरेटिव को सेट मतलब पाकिस्तान को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं। कुछ लोग टीआरपी के चक्कर में शायद ऐसा कर रहे हैं। वो उनको जानकारी नहीं है कि इससे फायदा किसको होगा। उससे मेरे भारत को नुकसान होगा और पाकिस्तान को फायदा होगा, कश्मीरियों को नुकसान होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा। हम हमारे भाइयों को हमारे खिलाफ करने में यहां पर भारत सरकार ने कई लाखों करोड़ रुपए खर्च करके, हमने रास्ते में देखा। हाँ? मैं पिछली बार जब कश्मीर में आया था तब इतना विकास नहीं था, इतना दृश्य नहीं था, इतनी सड़कें नहीं थी, इतने टनल नहीं थे। अब ये जो लाखों करोड़ हमारी और आपकी जेब से खर्च हुआ है, वो पैसा, ये पाकिस्तान अगर मंसूबों में कामयाब होता तो हमारे जेब का पैसा यहां लगा है। बिल्कुल, हमारे टैक्स का लगा पैसा। आप मुझे बताइए, वही कश्मीर है जहां पर दुनिया भर के लोग फिल्में बनाने आते थे। अभी जब 4-5 दिन पहले, घटना से पहले, यहां पर कदम रखने की जगह नहीं थी, सड़क पर जाम लग रहे थे, इतने सारे टूरिस्ट भारत के लोग यहां आ रहे थे, लोग यहां पर रहने को तैयार हैं, रहना शुरू हो गए, कई फैक्ट्रियां लगी यहां पर। अभी हम रास्ते में आए तो टाटा की बड़ी फैक्ट्री हमने देखी। तो उनके मंसूबों में पाकिस्तान को कामयाब होने तो नहीं देना है, लेकिन जो मीडिया दिखा रहा है टीआरपी के चक्कर में, धंधे के लिए, हमको उनसे भी बचना होगा। पहले मुकाबला असली हमारा है पाकिस्तान से, फिर जो गड़बड़ करता है उसका भी इलाज करना है। लेकिन हमको यह समझना है कि असली बात क्या थी। ये जो खून से रंगी हुई घाटी, जिसको आतंकवादियों ने खून से रंग दिया, निर्दोषों को, हो सकता है जो चीजें हुई वो अच्छी नहीं थी, धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके, कलमा पढ़ा करके मारना, निश्चित रूप से वो दंड के भागी हैं। लेकिन जो दंड के भागी है, दंड उनको ही मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, शायद अध्यक्ष जी का भी मानना है। पूरी टीम ने जो रिसर्च किया यहाँ पर, उस पर कुछ चीजें लिख करके भी आप तक पहुंचाएंगे। अंतिम शब्दों के रूप में आप
भारत के नागरिकों को क्या कहना चाहेंगे? भारत के नागरिकों से मेरा एक ही निवेदन है, हर चीज को बारीकी से देखिए। पाकिस्तान की आतंकवादियों की मकसद एक है, लेकिन भारत सरकार का मकसद यह होना चाहिए, यह सीआरपीएफ का कैंप है यहां, और यहां से बामुश्किल 5 से 10 मिनट की दूरी है, और हेलीकॉप्टर हमारे पास हैं, ड्रोन हमारे पास हैं। अरे यार, एक बार गोली चली तो वो निकल कैसे गए? उनको उसी टाइम करना चाहिए था। पहले तो इंटेलिजेंस की फेलियर है, या इंटेलिजेंस की बात मानी नहीं गई, और उसके बाद वो निकल कैसे गए? एक तो उनमें घोड़ा चला रहा था। तो अब आप नागरिकों को अंतिम शब्दों के रूप में, अंतिम शब्द यह है कि आप पाकिस्तान और आतंकवादियों के मकसद हल नहीं होने दें, और साथ साथ अपनी सरकार को भी बाध्य करें कि तुरंत इन 26 लोगों के लिए वास्तविक श्रद्धांजलि पीओके चाहिए। इससे नीचे कोई बात नहीं। सिंधु जल समझौता समाप्त किया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन ये भारत का जो नक्शा है ना, मानचित्र, जो मुकुट है, उसको पूर्ण करने की ये सही समय है। भारत की जनता भी साथ है, कश्मीर का लोकल रेजिडेंट भी साथ है, और इंटरनेशनल भी डाउन है पाकिस्तान। आपने जिन शब्दों में, जिन तरीके से यहां पर पिछले कई दिन से आप एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बना रहे हैं, और अंतिम रूप से जो निकल कर आया है वह यह आया है कि यह भारत के लिए उचित मौका है पीओके से कब्जा खाली करा लेने का। भारत अब महाशक्ति है, और महाशक्ति होने के नाते पाकिस्तान के इससे ज्यादा बुरा दौर नहीं हो सकता, तो तुरंत इसको खाली कराना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।